नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए लूसेंट जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, इनमें से 50 क्वेश्चन सही करने का आपको टारगेट दे रहे हैं। कोशिश करिए 50 क्वेश्चन सही हो जाएं। पहली बार चैनल पर आए हैं, आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। करते हैं बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया इसमें। 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया? तो उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने कराया। ऑप्शन नंबर ए नरसिंह देव प्रथम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था? तो 1947 में भारत आजाद हुआ था, उस समय हैदराबाद के निजाम थे आपके उस्मान अली। ऑप्शन नंबर यहां पर ए उस्मान अली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? तो राजकीय विषय वस्तु से कृष्णदेव द्वारा रचित पुस्तक है, उसका नाम है अमुक्त माल्यद। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, अमुक्त माल्यद। अगला क्वेश्चन देखिए। विदेशी भूमि पर पहली बार तिरंगा फहराने वाले भारतीय इनमें से कौन थे? सबसे पहले तिरंगा फहराया था मैडम भीखाजी कामा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भीखाजी कामा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है आपसे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ है? तो जो पिष्टक है, पिष्टक का अर्थ है आपका लंबा प्रवेश द्वार। ये पिष्टक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी लंबा प्रवेश द्वार राइट आंसर हो जाएगा। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए कौन सा रूप अपनाया था? तो भगवान विष्णु जी ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए एक वराह का रूप अपनाया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए एक वराह का रूप राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो हमारी जो एक पीडीएफ हमने अभी लॉन्च की है, आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर जाके आप वो पीडीएफ ले सकते हैं 99 रुपए की। उसमें आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। जितने क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं अपने चैनल पर, आपको सभी क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। 10,000 क्वेश्चन है, तो जिसको भी चाहिए हो व्हाट्सअप पे आप हाई लिख देना, नंबर सेव कर लो। ये वाला 99 रुपीज की पीडीएफ है ये। निम्नलिखित में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी? तो चार चमन नामक पुस्तक चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर यहां पर ए चंद्रभान ब्राह्मण, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? चार चमन। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, इसको याद कर लेना अच्छे से। ग्रुप डी के एग्जाम चल ही रहे हैं और भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गौतम बुद्ध का जन्मस्थल एक वन था जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध जी का जन्मस्थल एक वन था जिसको लुम्बिनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। डैश ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया। तो 40 का समूह आप सभी को पता होगा इल्तुतमिश ने व्यवस्थित किया था। ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो महात्मा गांधी को समझाया था शौकत अली ने। ऑप्शन नंबर डी यहां पर शौकत अली के द्वारा महात्मा गांधी जी को खिलाफत के बारे में समझाया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी? तो बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी आपकी 1875 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1875 ईस्वी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव डाली थी? तो 1876 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव डाली थी। ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी राइट आंसर है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1876 ईस्वी राइट आंसर है। किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था दारा शिकोह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी दारा शिकोह राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? तो किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे आपके एन जी रंगा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए एन जी रंगा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की? तो 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बंकिम चंद्र चटर्जी 1875 में वंदे मातरम जो गीत हम सुनते हैं उसकी रचना की गई इनके द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो। मुगल बादशाह शाह आलम ने वर्ष डैश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा 1765। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू
के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो मोतीलाल नेहरू के साथ चित्तरंजन दास की सबसे प्रमुख भूमिका रही। ऑप्शन नंबर यहां पर ए चित्तरंजन दास जी राइट आंसर है। महावीर, जिन्हें पाली साहित्य में निघंता नटापुत्त के नाम से भी जाना जाता है, डैश नामक धर्म की स्थापना की गई थी इनके द्वारा। तो महावीर जी आप सभी को पता है जैन धर्म की स्थापना की गई थी इनके द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर था। तो रामायण के अनुसार रत्नाकर जो नाम था ये आपका वाल्मीकि जी का नाम था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी वाल्मीकि जी का नाम था जो है रत्नाकर। चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया। तो चंद्रगुप्त ने नंद के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया। ऑप्शन नंबर यहां पर ए नंद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अलीवर्दी खान डैश का नवाब था। तो अलीवर्दी खान ये आपका बंगाल का नवाब था। ऑप्शन नंबर ए बंगाल का नवाब राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को स्थापित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी शेर शाह सूरी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था किस राजवंश के संस्थापक थे? तो पुष्यभूति ये आपके वर्धन वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी वर्धन वंश प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? तो वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ ये लिखा गया है कणाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कणाद प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर पहला आक्रमण किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई थी? तो इम्फाल की लड़ाई हुई थी 1944 में और जापान ने हमला किया था भारत पर। ऑप्शन नंबर डी इम्फाल की लड़ाई आजादी के पहले की बात है। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो आलमगीर जो थी ये औरंगजेब की उपाधि थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी औरंगजेब की उपाधि थी आलमगीर। किस सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था? तो राइट आंसर हो जाएगा शर्की वंश का शासक था आपका जौनपुर सल्तनत पर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी जौनपुर सल्तनत प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अतरंजी खेड़ा पुरातत्विक स्थल डैश में स्थित है। तो अतरंजी खेड़ा पुरातत्विक स्थल ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की गई थी आपकी दंती दुर्ग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए दंती दुर्ग प्रश्न के लिए राष्ट्रकूट साम्राज्य के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो महिला रेजिमेंट का नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट। ये सुभाष चंद्र बोस ने जो भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई थी उसमें महिला रेजिमेंट भी थी, उसका झांसी की रानी रेजिमेंट नाम था। निम्नलिखित में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो 4 महान सत्य पर सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया गया भगवान बुद्ध जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सारनाथ राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासिका थी आपकी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर यहां पर भी रजिया सुल्तान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सर विलियम जोन्स ने निम्न में से किस वर्ष में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे? तो संथाल विद्रोह के एक नेता थे आपके सिद्धू माझी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सिद्धू माझी जी ये संथाल विद्रोह के एक नेता थे। निम्न में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? तो अशोक के शिलालेखों का एक सेट यह प्रकाशित किया गया था अलेक्जेंडर कलिंगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर कलिंगम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो भगवान बुद्ध जी के द्वारा आत्मज्ञान मिला था उनको बोध गया में। ऑप्शन नंबर ए बोध गया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो सबसे पहले महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए अलेक्जेंडर कनिंघम राइट आंसर हो जाएगा। पारणी ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो पारणी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो थी आपकी अष्ट अध्यायी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी अष्ट अध्यायी पुस्तक जो थी ये आपकी पारणी के द्वारा लिखी गई थी। निम्न में से किस सिख गुरु ने तरन तारन साहिब की स्थापना की थी? तो तरन तारन साहिब की जो स्थापना की गई थी राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी गुरु अर्जुन देव प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अशोक राजाज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्षों बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? तो अशोक ने 8 सालों के बाद राजा बनने के 8 सालों के बाद कलिंग
के साथ युद्ध छेड़ा था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। अशोक के शासनकाल के प्रमुख आयोजनों में से एक 250 ईसा पूर्व पर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में डैश बौद्ध परिसर का आयोजन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरी बौद्ध, ईसा पूर्व होना चाहिए यहाँ पे ना, तीसरी बौद्ध संगति हुई थी अशोक के शासनकाल में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो तीसरे नंबर की बौद्ध संगति हुई थी अशोक के शासनकाल में। मोहम्मद गौरी ने 1191 में ताबर हिंद या भटिंडा पर आक्रमण किया, जो डैश के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। तो ये आपका पृथ्वीराज चौहान के लिए एक सामरिक केंद्र था और मोहम्मद गौरी ने इस पर आक्रमण किया था। पृथ्वीराज चौहान और गौरी की लड़ाई आप सभी को पता ही होगी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने डैश की लड़ाई लड़ी, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी तराइन का युद्ध प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी? तो तबकात ए नासिरी ये पुस्तक लिखी थी आपकी मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन नंबर ए मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी। निम्न में से कौन अशोक के अभिलेख को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान था? तो अशोक के अभिलेख को समझने और पढ़ने वाला पहला विद्वान था जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर यहां पर डी जेम्स प्रिंसेप राइट आंसर है। निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मिनहाज ए सिराज में इसका जिक्र हुआ है। ऑप्शन नंबर ए रजिया के बारे में लिखा गया है कि वो अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी। 1579 में निम्नलिखित में से किसने महजरनामा जारी किया था? तो महजरनामा ये जो जारी किया गया था, ये जारी किया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अकबर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है इसमें। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा स्थान या स्मारक गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में स्थित स्मारक या स्थान है आपकी रानी की वाव। ये आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी रानी की वाव राइट आंसर हो जाएगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी एक डैश शासक था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था यहां राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सातवाहन का शासक था। ऑप्शन नंबर ए सातवाहन शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी? तो भारत कोकिला की उपाधि दी गई है सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू प्रश्न के लिए राइट आंसर है। और ये रहा आपका आज का आखिरी प्रश्न। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी, यह कब समाप्त हुई थी? तो जो विद्रोह चला था ये आपका चला था 1857 10 मई से 20 जून 1858 तक ग्वालियर में इसकी समाप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कई बार। आपको कमेंट करके बताना है कि खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ। आज का सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपको सीएम राज्यपाल की लिस्ट चाहिए अपडेटेड, तो अभी मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया है उसमें आपको भारत के सभी राज्य, उसकी राजधानी, उसके सीएम, उसके राज्यपाल पढ़ाए हैं। आपको स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी। जिसको साइंस के 1000 क्वेश्चन करने, तो साइंस के 1000 क्वेश्चन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके वो पढ़ लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।